आइए समझते हैं एक रेपो ट्रांजैक्शन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। रेपो एक रीपर्चेज ऑप्शन होता है, एक रीपर्चेज अग्रीमेंट होता है जिसमें एक एंटिटी प्रॉमिस करती है दूसरी एंटिटी को कि फ्यूचर में आपसे ये एसेट मैं रीपर्चेज कर लूंगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड क्या होता है ये। मान लीजिए दो बैंक्स हैं और बैंक ए के पास काफी सारी गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज हैं एंड बैंक बी के पास एक्सेस कैश और लिक्विडिटी है जो वो इन्वेस्ट करना चाहता है। एट द सेम टाइम बैंक बी के पास एक लिक्विडिटी क्रंच है और उसको सख्त कैश की जरूरत है। ऐसे केस सिनेरियो में बैंक ए कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज सेल ऑफ कर देगा बैंक बी को और एक्सेस कैश और लिक्विडिटी बैंक ए के पास पहुंच जाएगी। इस केस सिनेरियो में बैंक ए ने प्रॉमिस किया होगा बैंक बी को कि फ्यूचर में ये गवर्नमेंट बॉन्ड्स मैं आपसे वापस खरीद लूंगा एट अ हायर प्राइस एंड दैट इफ इट हैपेंस इन द फ्यूचर डेट वो एक रिवर्स रेपो ट्रांजैक्शन होता है जिसमें कि बैंक ए वापस से वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लेगा बैंक बी से एट अ हायर प्राइस और इसी के साथ साथ बैंक बी को कुछ प्रॉफिट अर्न करने का भी मौका मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स और सिक्योरिटीज की जो ओनरशिप है वो बैंक बी के पास ट्रांसफर होकर चली जाएगी। दिस वाज द रेपो ट्रांजैक्शन सिंप्लीफाइड फॉर यू। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए अड्डा 24/7 के इस यूट्यूब चैनल के साथ और रोज ऑफिसर्स अड्डा पे मेरे साथ मंडे को 1 बजे जुड़िएगा फॉर वीकली आरबीआई अपडेट्स एंड आरबीआई बुलेटिन। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय।